गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों को गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती शैली के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मूर्ति कला से संबंधित कला शैली है जिसका विकास भारत और भारत के बाहर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं भारत का मैंने नक्शा बनाया है। आप लोग को नक्शे के अनुसार मैंने बताने का कोशिश किया है कि किस क्षेत्र में किस कला शैली का विकास हुआ। तो आप देखिए कि भारत के सबसे पश्चिमोत्तर, ये उत्तर कहलाता है, ये दक्षिण कहलाता है, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो भारत के उत्तर और पश्चिम के बीच में इस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गांधार कला शैली का विकास होता है। गांधार कला शैली जो अफगानिस्तान के काबुल में है, काबुल के बगल में ये गांधार, तो यहाँ से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र और भारत के उत्तरी हिस्सों में इस कला का विकास हुआ। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आइए मैं आपको बताता हूं। मैंने कुछ इसके बारे में लिखे। सबसे पहले तो गांधार कला शैली, चूंकि ये हमारे भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, इसीलिए इसका जो संबंध था वो रोम और यूनान से था। इसीलिए जो है गांधार कला शैली को ग्रीक रोमन शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, चूंकि महात्मा बुद्ध का मूर्ति का निर्माण हुआ था इसीलिए इसको ग्रीक बुद्धिस्ट बोला गया, और भारत में बनने होने के कारण इसे हिंद यूनानी नाम से जाना जाता है। तो आप तीन बातों को लिखेंगे कि गांधार कला शैली को ग्रीक रोमन, ग्रीक बुद्धिस्ट और ग्रीक यूनानी कला शैली कहा जाता है। इसका विकास भारत में शक और कुषाण के काल में देखा गया है। इसका विकास भारत में शक और कुषाण के समय में देखा गया। इसमें जो मूर्तियां बनाई गई है महात्मा बुद्ध की, ये मैंने मूर्ति बनाई है, महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई है ये अत्यंत ही सुंदर बनाई गई है, अत्यंत ही सुंदर, और ऐसा बनाया गया है जैसे यूनान के देवता अपोलो की भांति। ये जो चेहरा बनाया गया है ये यूनान के देवता के अपोलो की भांति बनाया गया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इनके ये घुंघराले बाल को प्रदर्शित किया गया है। गांधार कला शैली में इनके घुंघराले बाल को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के मूंछों को भी बनाया गया है। ये यूनिक है, इसीलिए आप याद रखेंगे कि घुंघरेले बाल और मूंछों का इसमें वर्णन है। और बोधिसत्व तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, जन्म, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, इन सभी का इसमें मूर्ति निर्माण हुआ है। तो ये मैंने लिख दिया है, बोधिसत्व, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और से संबंधित। इसमें एक चित्र बनाया, एक मूर्ति बनाई गई है कि महात्मा बुद्ध को उपवास के समय जो है ध्यान करते हुए दिखाया गया है। तो उसमें इनकी पसलियों को दिखाया गया है, इतना इनके छीन होते हुए शरीर को दिखाया गया है। लेकिन उस छीन होते हुए शरीर में भी आभा मंडल जो है, यानी मुख जो है एकदम ही शांत है और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यानी कि मुख से कभी भी ये साबित नहीं होता है कि भगवान जो है, महात्मा बुद्ध जो है वो उपवास में है और उनका शरीर क्षीण हो रहा है। यानी कि आभा मंडल जो है, यानी मुख जो है, इनका फेस जो है बहुत ही अच्छा है और मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये उदास है या उपवास की है। ग्रीक में, चूंकि यूनान में देवता को जूता पहनाया जाता था, इसलिए एक जगह मूर्ति में भगवान को, महात्मा बुद्ध को पैर में जूते भी पहनाए गए हैं। यानी कि जूतों, पैर में जूते, सिर पे घुंघरेले बाल, मूंछ इत्यादि आप लोग ध्यान देंगे। इसके साथ ही कई इतिहासकारों ने बताया कि ये जो जूते पहना देने के कारण कई इतिहासकारों ने कहा कि मूर्ति बनाने में सौंदर्य में तो विशेष ध्यान दिया लेकिन यथार्थवादी नहीं हो पाया। इसलिए कहा जाता है कि इनके पास यूनानी हाथ तो था लेकिन भारतीय दिल नहीं था। यानी भारतीय कैसे दिखते थे वैसा मूर्ति निर्माण नहीं हो पाया। इस गांधार कला शैली में स्लेट के पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर पहली बार हम देखेंगे कि स्लेट के पत्थरों का उपयोग किया गया है। तो आप लोग को जब भी गांधार कला शैली से संबंधित प्रश्न आए आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए अब हम मथुरा कला शैली का देखते हैं। मथुरा कला शैली का अभी के तक्षशिला मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और सारनाथ तक फैला होता। आइए हम इसको मैप में देखते हैं। ये है तक्षशिला पाकिस्तान, ये पेशावर और लाहौर के बगल में यहाँ से यानी कि
पाकिस्तान से लेके ये इस क्षेत्र तक, अब देखिएगा इसको मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे किया हूं और यहाँ पर मैं थोड़ा क्रॉस कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। यानी संपूर्ण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में मथुरा कला शैली का विकास होगा। मथुरा जो है दिल्ली के पास है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। तो इस क्षेत्र में इसका विकास होने के कारण इसे मथुरा कला शैली का नाम दिया गया है। तो आइए इसके हम खूबियां जानते हैं। मथुरा कला शैली का भी विकास जो है कुषाण काल में कनिष्क के समय में हुआ था प्रारंभ, लेकिन ये जो पूर्णतः विकसित हुई है ये पूर्णतः विकसित गुप्त काल में हुई है, यानी उसके बाद हुई है। प्रथम शताब्दी में मथुरा जो थी मूर्ति कला का केंद्र बिंदु बन गई थी, जिसके कारण इस कला शैली का नाम मथुरा कला शैली रखा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के अलावा शंकरसन, वासुदेव, श्री कृष्ण, बलराम और कई जैन मुनियों को तीर्थकर कहा जाता है। जैन तीर्थकरों का भी मूर्ति बनाया गया था। प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति का निर्माण संभवतः इतिहासकारों ने बताया है कि मथुरा कला शैली में ही बनी थी। विकास सूत्र, मथुरा कला शैली का विकास जो है वो सांची, भरूच और सारनाथ के स्तूपों से आया है। इसमें जिस प्रकार हमने पाया कि गांधार कला शैली स्लेट का उपयोग किया गया था, उसी प्रकार मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसमें एक कंधे को खुला हुआ और एक कंधे को ढका हुआ, मथुरा कला शैली का जो हम ये देखेंगे वर्णन में विशेषताएं देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का एक कंधा, ये देखिए एक कंधा खुला हुआ और एक कंधा ढका हुआ है। इसमें मथुरा कला शैली में मूछे नहीं है, यानी कि भगवान बुद्ध को बिना मूछ के दर्शाया गया है और इसमें शरीर को काफी सुंदर और सुडौल बनाया गया है। छाती चौड़ी बनाई गई थी, यहाँ तक कि सिलवटें भी दिखाई देती थी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मथुरा कला शैली यथार्थवाद से जुड़ी हुई थी और भारत की एक शैली थी। ये प्रतीकात्मक थी, आदर्श भावना से ओतप्रोत थी, यानी कि इसको देख के ही आपको लगेगा कि भारत के कोई भगवान का मूर्ति है। इसमें खड़ी मूर्तियां और बैठी हुई दोनों प्रकार की मूर्तियां बनी हुई थी। अब आइए हम अमरावती शैली के बारे में जानते हैं। अमरावती शैली का विकास जो है, यहाँ ये कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। इसको मैं त्रिभुज के माध्यम से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कृष्णा से गोदावरी तक, तो ये गुप्त काल और इस समय में यहाँ पर जोड़ने वाली कला का वर्णन मिलता है। मतलब और इसमें ओरिजिनल यानी कि जो भौतिक हमें दिखता है उसका चित्र बनाया गया, यानी महात्मा बुद्ध को छोड़ के जो भौतिकवादी समाज है उसके लिए, इसीलिए इसको बोला गया कला को कला के लिए बनाया गया मूर्ति। ये आदर्श था, यानी कि आदर्श उसको करते हैं जो आपके लिए अनुकरणीय हो, जिसको हम इसमें पशु पक्षी मनुष्य के वैराग्य और भक्ति आदि की मूर्ति, भक्ति के मुद्रा में मूर्ति बनाई गई थी। संपूर्ण रूप से ये पहला, क्योंकि आपको देखने में दिख रहा है अभी जो भारत का ये है, इसमें देखिए कि दोनों कला शैली, जो गांधार कला शैली थी वो भी भारत के बाहर और भारत के कुछ हिस्से में थी, और मथुरा कला शैली भी बाहर और इसमें थी, यानी कि दोनों जो है भारत के बाहर में भी विकसित हुई थी। लेकिन ये देखिए कि जब मैं अमरावती शैली की बात कर रहा हूँ तो अमरावती शैली जो है पूर्णतः भारत में विकसित शैली थी। ये द्वितीय शताब्दी में विकसित हुई थी। तो ये द्वितीय शताब्दी में विकसित हुई थी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि आप लोगों को की वर्ड क्या क्या है, किन किन बातों पे आप लोगों को ध्यान देना। पहला कि आपको गांधार कला शैली को ग्रीक, रोमन, ग्रीक, बुद्धिस्ट और ग्रीक, हिंद, यूनानी कहा जाता है। इसमें बाल घुंघरेले थे, मूछे थी और पैर में जूते थे। ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रथम बार मथुरा कला शैली में प्रथम बार मूर्ति का निर्माण मूछे नहीं, एक कंधा खुला हुआ, भावनात्मक रूप, ये सब बातें जो है आप लोगों को आप लोग नोट कर लेंगे और इन सब बातों को आप परीक्षा के लिए उपयोगी समझकर लिखेंगे तो आपको संभवतः ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा।
अमरावती शैली पूर्वोत्तर भारत में विकसित, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक फैली हुई, कला को कला के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत, और 2वीं शताब्दी में इसका विकास। संभवतः मुझे लगता है कि आप लोगों को गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली और अमरावती शैली से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों को गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती शैली के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मूर्ति कला से संबंधित कला शैली है, जिसका विकास भारत और भारत के बाहर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं भारत का मैंने नक्शा बनाया है। आप लोग को नक्शे के अनुसार मैंने बताने का कोशिश किया है कि किस क्षेत्र में किस कला शैली का विकास हुआ। तो आप देखिए कि भारत के सबसे पश्चिमोत्तर, ये उत्तर कहलाता है, ये दक्षिण कहलाता है, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो भारत के उत्तर और पश्चिम के बीच में इस क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गांधार कला शैली का विकास होता है। गांधार कला शैली जो अफगानिस्तान के काबुल में है, काबुल के बगल में ये गांधार, तो यहाँ से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्र और भारत के उत्तरी हिस्सों में इस कला का विकास हुआ। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ इसके बारे में लिखे। सबसे पहले तो गांधार कला शैली, चूंकि ये हमारे भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, इसीलिए इसका जो संबंध था वो रोम और यूनान से था। इसीलिए जो है गांधार कला शैली को ग्रीक रोमन शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली, चूंकि महात्मा बुद्ध का मूर्ति का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको ग्रीक बुद्धिस्ट बोला गया। और भारत में बनने होने के कारण इसे हिंद यूनानी नाम से जाना जाता है। तो आप 3 बातों को लिखेंगे कि गांधार कला शैली को ग्रीक रोमन, ग्रीक बुद्धिस्ट और ग्रीक यूनानी कला शैली कहा जाता है। इसका विकास भारत में शक और कुषाण के काल में देखा गया है। इसका विकास भारत में शक और कुषाण के समय में देखा गया। इसमें जो मूर्तियां बनाई गई है, महात्मा बुद्ध की, ये मैंने मूर्ति बनाई है, महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई है, ये अत्यंत ही सुंदर बनाई गई है, अत्यंत ही सुंदर। और ऐसा बनाया गया है जैसे यूनान के देवता अपोलो की भांति। ये जो चेहरा बनाया गया है, ये यूनान के देवता का अपोलो की भांति बनाया गया है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इनके ये घुंघराले बाल को प्रदर्शित किया गया है। गांधार कला शैली में इनके घुंघराले बाल को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध के मूंछों को भी बनाया गया है। ये यूनिक है, इसीलिए आप याद रखेंगे कि घुंघरेले बाल और मूंछों का इसमें वर्णन है। और बोधिसत्व तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, जन्म, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, इन सभी का इसमें मूर्ति निर्माण हुआ है। तो ये मैंने लिख दिया है, बोधिसत्व, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन और से संबंधित। इसमें एक चित्र बनाया, एक मूर्ति बनाई गई है कि महात्मा बुद्ध को उपवास के समय जो है ध्यान करते हुए दिखाया गया है। तो उसमें इनकी पसलियों को दिखाया गया है, इतना इनके छीन होते हुए शरीर को दिखाया गया है। लेकिन उस छीन होते हुए शरीर में भी आभा मंडल जो है, यानी मुख जो है एकदम ही शांत है और बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यानी कि मुख से कभी भी ये साबित नहीं होता है कि भगवान जो है, महात्मा बुद्ध जो है, वो उपवास में है और उनका शरीर छीन हो रहा है। यानी कि आभा मंडल जो है, यानी मुख जो है, इनका फेस जो है बहुत ही अच्छा है और मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये उदास है या उपवास की है। ग्रीक में, चूंकि यूनान में देवता को जूता पहनाया जाता था, इसलिए एक जगह मूर्ति में भगवान को, महात्मा बुद्ध को पैर में जूते भी पहनाए गए हैं। यानी जूतों, पैर में जूते, सिर पे घुंघरेले बाल, मूंछ इत्यादि आप लोग ध्यान देंगे। इसके साथ ही कई इतिहासकारों ने बताया कि ये जो जूते पहना देने के कारण, कई इतिहासकारों ने कहा कि मूर्ति बनाने में सौंदर्य में तो विशेष ध्यान दिया, लेकिन यथार्थवादी नहीं हो पाया। इसलिए कहा जाता है कि इनके पास यूनानी हाथ तो था, लेकिन भारतीय दिल नहीं था। यानी भारतीय कैसे दिखते थे वैसा मूर्ति निर्माण नहीं हो पाया। इस गांधार कला शैली में स्लेट के पत्थरों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर पहली बार हम लोग देखेंगे कि स्लेट के पत्थरों का उपयोग किया गया है। तो
आप लोग को जब भी गांधार कला शैली से संबंधित प्रश्न आए, आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए अब हम मथुरा कला शैली का देखते हैं। मथुरा कला शैली का अभी के तक्षशिला मध्य एशिया से लेकर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और सारनाथ तक फैला होता है। आइए हम इसको मैप में देखते हैं। ये है तक्षशिला पाकिस्तान, ये पेशावर और लाहौर के बगल में यहां से, यानी कि पाकिस्तान से लेके ये इस क्षेत्र तक। अब देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे किया हूं और यहाँ पर मैं थोड़ा क्रॉस कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ रहा है। यानी संपूर्ण भारत और उत्तर भारत के क्षेत्रों में मथुरा कला शैली का विकास होगा। मथुरा जो है दिल्ली के पास है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। तो इस क्षेत्र में इसका विकास होने के कारण इसे मथुरा कला शैली का नाम दिया गया है। तो आइए इसके हम खूबियां जानते हैं। मथुरा कला शैली का भी विकास जो है कुषाण काल में कनिष्क के समय में हुआ था प्रारंभ, लेकिन ये जो पूर्णतः विकसित हुई है, ये पूर्णतः विकसित गुप्त काल में हुई है, यानी कि उसके बाद हुई है। प्रथम शताब्दी में मथुरा जो थी मूर्ति कला का केंद्र बिंदु बन गई थी, जिसके कारण इस कला शैली का नाम मथुरा कला शैली रखा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के अलावा शंकरसन, वासुदेव, श्री कृष्ण, बलराम और कई जैन मुनियों को तीर्थकर कहा जाता है। जैन तीर्थकरों का भी मूर्ति बनाया गया था। प्रथम बार बुद्ध की मूर्ति का निर्माण संभवतः इतिहासकारों ने बताया है कि मथुरा कला शैली में ही बनी थी। विकास सूत्र, मथुरा कला शैली का विकास जो है वो सांची, भरूच और सारनाथ के स्तूपों से आया है। इसमें जिस प्रकार हमने पाया कि गांधार कला शैली स्लेट का उपयोग किया गया था, उसी प्रकार मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इसमें एक कंधे को खुला हुआ और एक कंधे को ढका हुआ, मथुरा कला शैली का जो हम ये देखेंगे वर्णन में विशेषताएं देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का एक कंधा, ये देखिए, एक कंधा खुला हुआ और एक कंधा ढका हुआ है। इसमें मथुरा कला शैली में मूछे नहीं है, यानी कि भगवान बुद्ध को बिना मूछ के दर्शाया गया है। और इसमें शरीर को काफी सुंदर और सुडौल बनाया गया है। छाती चौड़ी बनाई गई थी, यहाँ तक कि सिलवटें भी दिखाई देती थी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मथुरा कला शैली यथार्थवाद से जुड़ी हुई थी और भारत की एक शैली थी। ये प्रतीकात्मक थी, आदर्श भावना से ओतप्रोत थी, यानी कि इसको देख के ही आपको लगेगा कि भारत के कोई भगवान का मूर्ति है। इसमें खड़ी मूर्तियां और बैठी हुई दोनों प्रकार की मूर्तियां बनी हुई थी। अब आइए हम अमरावती शैली के बारे में जानते हैं। अमरावती शैली का विकास जो है, यहाँ ये कृष्णा नदी से लेके गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। इसको मैं त्रिभुज के माध्यम से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कृष्णा से गोदावरी तक, तो ये गुप्त काल और इस समय में यहाँ पर जोड़ने वाली कला का वर्णन मिलता है। मतलब और इसमें ओरिजिनल, यानी कि जो भौतिक हमें दिखता है उसका चित्र बनाया गया, यानी महात्मा बुद्ध को छोड़ के जो भौतिकवादी समाज है उसके लिए, इसीलिए इसको बोला गया कला को कला के लिए बनाया गया मूर्ति। ये आदर्श था, यानी कि आदर्श उसको कहते हैं जो आपके लिए अनुकरणीय हो, जिसको हम इसमें पशु पक्षी, मनुष्य के वैराग्य और भक्ति आदि की मूर्ति, भक्ति के मुद्रा में मूर्ति बनाई गई थी। संपूर्ण रूप से ये पहला, क्योंकि आपको देखने में दिख रहा है अभी जो भारत का ये है, इसमें देखिए कि दोनों कला शैली, जो गांधार कला शैली थी वो भी भारत के बाहर और भारत के कुछ हिस्से में थी, और मथुरा कला शैली भी बाहर और इसमें थी, यानी कि दोनों जो है भारत के बाहर में भी विकसित हुई थी। लेकिन ये देखिए कि जब मैं अमरावती शैली की बात कर रहा हूँ, तो अमरावती शैली जो है पूर्णतः भारत में विकसित शैली थी। ये द्वितीय शताब्दी में विकसित हुई थी। तो ये द्वितीय शताब्दी में विकसित हुई थी। तो आइए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि आप लोगों को की वर्ड क्या क्या है, किन किन बातों पे आप लोगों को ध्यान देना। पहला कि आपको गांधार कला शैली को ग्रीक, रोमन, ग्रीक, बुद्धिस्ट और ग्रीक, हिंद, यूनानी कहा जाता है। इसमें बाल घूंघरेले थे, मूछें थी और पैर में जूते थे।
ये इंपॉर्टेंट है। इसका प्रथम बार मथुरा कला शैली में प्रथम बार मूर्ति का निर्माण ऊंचे नहीं, एक कंधा खुला हुआ, भावनात्मक रूप। ये सब बातें जो है आप लोगों को आप लोग नोट कर लेंगे और इन सब बातों को आप परीक्षा के लिए उपयोगी समझ कर लिखेंगे तो आपको संभवतः ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएगा। अमरावती शैली पूर्णतः भारत में विकसित, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक फैली हुई, कला को कला के लिए आदर्श के रूप में प्रस्तुत और द्वितीय शताब्दी में इसका विकास। संभवतः मुझे लगता है कि आप लोगों को गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली और अमरावती शैली से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।